यूसीसी के खिलाफ कानूनी लड़ाई। जी हां, इसी मौजू को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। उत्तराखंड में नाफिज किए गए यूसीसी कानून को लेकर अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये एक सा कानून संविधान के कई आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ इसके खिलाफ है। अर्जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुनवाई 1 अप्रैल को होना है। आपको बताएं कि इसी साल 27 जनवरी को सामान्य नागरिक संहिता की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसके बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 अलग अलग लोगों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इनमें से कई लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। इस अर्जी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की खिलाफवर्जी समेत कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान, साथ ही साथ शरीयत के अधिनियम 1937 के तहत मुसलमानों को उनके मजहबी मसलों के हिसाब से चलने की इजाजत दी गई है। वाज़ेह है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही इसको लेकर सियासत न करने की हिदायत दी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का इल्जाम लगाया था। आज की इस बहस में हम बात करेंगे कि यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों कोर्ट की दहलीज पर जाना पड़ा और यूसीसी से उत्तराखंड के मुसलमानों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। बहस का हम आगाज करेंगे, लेकिन